तो आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह सुबह घर की सफाई से, जो कि आज डीजे पोछा लगा रहे थे, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है मम्मी के जोड़ों में थोड़ा बहुत दर्द है और मैं भी इधर उधर काम में उलझी रह जाती हूँ। पूरा दिन हम लोग का ऐसे ही निकल जाता है काम में। तो सफाई वाला काम तो कम से कम डीजे कर ही देते हैं, और आप सभी को पता है कि रांची में भी सफाई वाला काम वो कर देते थे, तो ऐसे यहाँ भी कर दे रहे हैं। तो अनमोल को आप देख सकते हो, वो बस लगा हुआ है यहाँ शरारत करने के मूड में। डीजे सफाई में लगे थे और वो चल रहा है ना चक्कर में कि वो पोछे का पानी गिरा दे। एक बार तो उसने गिरा भी दिया, खा भी रहा है, नाच भी रहा है, गा भी रहा है, मस्ती भी कर रहा है, साथ में उसकी शरारत भी चलती रहती है। अगर मैं उसकी शरारत को रिकॉर्ड करने बैठूँ ना तो मेरे ख्याल से ना 6-7 घंटे की वीडियो बन जाएगी मेरी। क्या आप लोग चाहते हो ऐसी वीडियो? तो कमेंट करके बताना। कई लोग कहते हैं दीदी और लॉन्ग वीडियो बनाओ, और लॉन्ग वीडियो बनाओ। तो हाँ, अगर आप बताओगे तो मैं ऐसे रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी। इसके बाद दोपहर में बैठी थी ना, तो मम्मी ने एक ये धार्मिक स्थान से ना धागा मंगा रखा था, तो इसमें ना ऐसे हमें ना 10 गांठ लगानी थी और घुंघरू लगाना था, और मेरा एक ताबीज़ था जो मैं अक्सर पहनती हूँ ना, तो उसको भी मैंने सोचा इसी में डाल देती हूँ। कितने सारे धागे और लॉकेट्स पहन के घूमूंगी, तो सबको मैंने ना इसी में कर दिया। घुंघरू के साथ साथ मैंने अपने ताबीज़ को भी इसी में लगा दिया, गांठ फाट लगा के। और किस तरह से लगाया ये ना मैं शॉर्ट्स में डालूंगी। फिलहाल तो मैं जल्दी कर रही थी। और इसके बाद आपको ना इस वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। अनमोल कनिका की शरारत, इसके साथ साथ वीडियो के आखिरी में भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो ना तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए और पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो इसके साथ ये बन गया मेरा बातों बातों में, और इसे मैं पहन के दिखलाती हूँ आपको। थोड़ा सा मुझे लग रहा है नीचे ताबीज़ में भी गांठ लगा देना चाहिए, तो मैं वो गांठ लगा के फिर पहनूंगी। और अगर अच्छी लगी हो मेरी ये क्राफ्ट तो जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना। और ये देखो मैंने नीचे गांठ लगा के कुछ इस तरह से पहन लिया। और आपको मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे ना बीच बीच में कुछ क्राफ्ट वाली चीज़ें भी देखने को मिलती रहा करेंगी। और यहाँ क्या हुआ ना, कनिका के मुंह में हल्का सा मिक्सचर मैंने चटा दिया था, ये खट्टा मीठा वाला मिक्सचर था, तो वो रोने लगी कि बार बार और दो, इसी के लिए वो रो रही थी। फिर मैं वापस दी इसको, तो फिर देखो कितने प्यार से चाट रही है। और फिर जैसे ही चम्मच निकालूंगी फिर वो रोने लग जाएगी। मतलब हद है, इसको इतना मिक्सचर थोड़ी ना खाना है, या नहीं खिला सकते, अब उसे फुसलाना पड़ेगा, वरना तीखा खा के भी वो रोने ही वाली है, क्योंकि ना थोड़ा सा खट्टा मीठा तीखा होता है ये वाला मिक्सचर। अब ये अनमोल आ गया, इसको भी खाना है। भी देखो ये ना ऐसे ही घूम रहा है, पैंट भी नहीं पहन रखा, वीडियो बन गया तो मैं हंस रही थी। इसके बाद ये देखो कनिका को अगर टच कर दे अनमोल तो वो कैसे चिल्लाती है। कनिका को बिल्कुल नहीं पसंद है ना कि अनमोल उसे टच करे, किसी करे या परेशान करे। जब भी वो टच करता है ना तो वैसे ही चिल्लाती है, और कई बार तो ना बहुत जोर जोर से रोने भी लग जाती है, आपने देखा होगा। मतलब बिल्कुल इरिटेट हो जाती है। उसके पैर पे भी ऐसे उंगली टच कर देना अनमोल तो बहुत चिल्लाती है। मतलब लड़कियां थोड़ी सी होती हैं डेलिकेट बेबी टाइप की, मतलब पापा की परियां होती हैं ना, तो इसीलिए उन्हें नहीं पसंद होता है कि कोई उन्हें परेशान करे या उंगली भी टच कर दे। भाई तो हाथ पैर गंदे हो जाएंगे कि नहीं टच करने से हमारे। तो बिल्कुल वही नखरा है यहाँ कनिका दिखा रही है। अब मैं जा रही हूँ, भाई इनके नखरे तो पूरे दिन चलते रहेंगे। मैं जा रही थी, ये डीजे का फ़ोन जो था ना, मेरा वाला फ़ोन, मतलब जो डीजे यूज़ करेंगे उसको रिपेयर कराने के लिए हम बार बार चक्कर काट रहे हैं, बट आज भी नहीं हो पाएगा। और मेरी आंखें देख रहे हो क्या हुआ है ना, मेरी आंखें रेड। मुझे लगा था कि थकान से हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाहर घूम रहे हैं तो धूल वगैरह से हो, बट ऐसा नहीं है। मैंने पता है क्या किया था, एक काजल ट्राई किया था जो कि कनिका के लिए लाई थी। अभी मैं यहाँ आगे, मैं आपको आगे बताती हूँ ये बात। अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ आई हूँ ना बेबी वॉकर लेने के लिए, कनिका के लिए देखने आई थी, क्योंकि अब कनिका बैठना स्टार्ट की है तो अब चलना भी स्टार्ट करेगी, और चलना सीखने के लिए ये बेबी वॉकर बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं अनमोल के लिए भी ले गई थी, तो अनमोल वाला तो रांची में ही रह गया है, और कनिका के लिए फिर नया लेने आई थी। और अनमोल के लिए लेना है साइकिल, क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा है। तो बस हम देखने गए थे कि कौन सा है सबसे बेस्ट, और फिर बाद में आकर ले जाएंगे। फिर मैं आ गई थी यहाँ गोलगप्पे खाने के लिए। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैंने काजल जो लगाए हैं ना, क्या हुआ है ना, कनिका के लिए ट्राई मारी थी काजल लगा करके कि पहले सूट करेगा, अगर मुझे ठीक रहेगा तो मैं उसको लगाऊंगी, बट वो मेरे स्किन पे, मेरी आंखों पे सूट नहीं कर रहा है, तो उसको कहाँ से करेगा, नहीं लगाऊंगी अब मैं। फिर मैं आ गई थी यहाँ खरीदने के लिए सेरेलेक्स, और 2 तरह का ले रही हूँ मैं, एक चावल और एक गेहूँ वाला, क्योंकि जैसे हम लोग सुबह रोटी दोपहर चावल खाते हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा अगर ऐसे खिलाएंगे तो मैं सोची ट्राई मार के देखते हैं कैसा लगेगा, पता नहीं। और इसके साथ ही फिर मुझे ना सॉस वगैरह लेनी थी, मैगी वगैरह लेनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी जो भी ज़रूरत की खाने पीने की चीज़ें, तो ये सब यहाँ से सिलेक्ट करके। और उस दिन मैंने पंचकुटा की सब्ज़ी बनाई थी ना, यहाँ पे उसका अचार था। फिर कैरी गुंदा की सब्ज़ी बनाई थी, उसका भी अचार था। सबके अचार अवेलेबल थे, मिर्ची के भी अचार थे, तो मिर्ची कूटा, और मतलब बहुत कुछ था इसमें।
तो मैंने एक पैकेट लिए मिर्ची वाले और फिर यहाँ से निकल पड़ी आगे। ये जूती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन डीजे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए डीजे ने नहीं खरीदने दिया। आपको कैसी लगी वो वाली जूती? ऐसा लग रहा था पायल जैसा भी उसमें कुछ लगा हुआ है। फिर हमने सारा ब्लिंग विलिंग कराया। एक फ्री के चॉकलेट्स यहाँ कुछ पड़े थे, तो अनमोल कनिका के लिए ले लिए मैंने मुट्ठी भर के। फ्री का सामान लेने का तो मतलब मज़ा ही अलग होता है ना। तो बस लेके अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। निकलते निकलते ना मुझे सबसे अच्छा मॉल का यही वाला सेक्शन लगता है, जिसको मैंने अभी कवर किया था, कांच वगैरह वाली चीज़ें। उसके बाद ये 2 फ्रॉक था जो कनिका के लिए डीजे को पसंद आया, बट मुझे नहीं अच्छा लगा उतना। आपको कोई अच्छा लगा क्या? तो कमेंट करके बताना, तो हम जाके ले लेंगे। फिर मैं ये ले रही थी कनिका के लिए ग्राइप वाटर। किसी ने शॉर्ट्स में देखकर कमेंट किया कि मत पिलाना, ग्राइप वाटर नुकसान करता है। अब हम घर पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे मैंने सुना था कि गर्मी में देना चाहिए, शायद बच्चे का गला नहीं सूखता है और पानी की कमी नहीं होती है। तो और भी किसी को ऐसा लगता है क्या कि नहीं देना चाहिए बच्चे को? तो कमेंट करके बताइएगा। फिर रात में आई मैं, अगर ऐसा है कि नहीं देना चाहिए तो मैं नहीं दूंगी, लेके तो आई हूँ बट रख छोड़ दूंगी ऐसे ही। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे सेरेलेक्स बना रही थी कनिका के लिए। रोटी वोटी सेक दिए मैंने, बर्तन पड़े थे सारे धुल दिए हैं। सब्जी मम्मी बनाएंगी। आज मैंने डीजे को कहा कि आज मेरा नॉनवेज खाने का मन है, बट डीजे ने ना नहीं खिलाया, नहीं माने। तो फिर मैंने कहा मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, बना जरूर दूंगी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी कनिका को खिलाने के लिए सेरेलेक्स। और आज मैंने बहुत सारे प्यारे प्यारे वीडियोज बनाए हैं ऑन डिमांड, व्यूअर्स की डिमांड पे कुछ क्यूट्स वाले भी बनाए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि वो वीडियोज़ कैसे लगे। थोड़ा सा नया ट्राई किया है मैंने, अगर अच्छे लगे हो तो आप नीचे कमेंट करके उन शॉर्ट्स पे ज़रूर बताना। और वो बस आज के लिए ट्राई था, अच्छा लगेगा तो बीच बीच में कभी फिर ट्राई करूँगी। और ये देखो पानी मिला दिया है इस लड़के ने मिक्सचर में, मतलब मैं इधर खिला रही थी कनिका को, उसकी शरारत देखी कि अरे इसने पानी डाल रखा है मिक्सचर में, और खा रहा है मज़े से। और जाते जाते देखो मेरे बिस्तर पे पूरा ढा दिया है। किस तरह से क्या किया है ना, बहुत बारीकी से मैंने रिकॉर्ड किया है, वो भी मैं शॉर्ट्स में डालूंगी। देख लो कैसे इधर से उधर कर रहा था। और आज बना है शाही पनीर। जिस दिन में लेकिन मेरा नॉनवेज चिकन खाने का मन हो जाता है ना, तो मुझे पनीर और मलाई कोफ्ता और कुछ भी दे दो ना, तो मेरा मन नहीं करता खाने का, मैं नहीं खाती हूँ फिर। अब ये अगली सुबह सुबह की वीडियो है, जहाँ अनमोल कनिका की मस्ती आपको पूरी फुल ऑन देखने को मिलेगी। मैं तो अपनी आवाज़ नहीं डालने वाली हूँ, ऐसी इनकी आवाज़ चलने दूंगी, छोड़ दूंगी। ये देखो मैंने पेंसिल दिया था, वो जो चौक वाला रहता है ना, वो तो क्या किया है वो अपने खिलौने उसमें ऐसे फंसा दिया है। और इसके बाद ये लोग इतनी शरारत करेंगे ना, अनमोल कनिका के वो कपड़े ठीक करेगा। बट मैं तो यही कहूँगी कि अनमोल कनिका जब भी साथ, मतलब 2 बच्चे जब भी साथ रहे ना, बहुत ध्यान से उन्हें देखना, बहुत ध्यान से वॉच करना, क्योंकि ना मुझे तो बहुत डर लगता है इन दोनों को अकेले कहीं छोड़ने से। भाई मुझे तो अनमोल से बहुत डर लगता है, कहीं कुछ भी उल्टा सीधा मजाक मस्ती में, या फिर उसको थोड़ी ना इतनी समझ है, छोटे बच्चे हैं। तो इसीलिए ना कभी भी कनिका अकेले कहीं होती है तो हम दौड़ के भागते हैं कि बाप रे अनमोल तो नहीं है उसके पास में। तो बस बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी इनकी शरारत, इनके एक दूसरे को प्यार करने का तरीका सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, बट ना सेफ्टी रखने की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे 2 छोटे छोटे बच्चों में हम तो बहुत ज़्यादा रखते हैं, डर लगता है अकेले इन दोनों को छोड़ने से। और देख लो कैसे कर रहा है, किसी कर रहा है। और वही उसका हाल कनिका का, वो चिल्लाएगी चीखेगी, लेकिन फिर भी वो आके कर ही लेगा। कभी कभी तो कनिका भी हंसने लग जाती है उसकी शरारत देख करके, क्योंकि समझ जाती है कि ये नहीं मानने वाला। अब देखो मेरे दुपट्टे में लटक गया, कभी कुछ में लटक जाएगा, कभी कुछ में लटक जाएगा। अभी आगे देखने को मिलेगा आपको कि कनिका का फित्ती कैसे बांधा। मैंने क्यों आपको कहा इतना सतर्क रखने के लिए, मतलब 2 बच्चे अगर हों ऐसे, एक छोटा एक बड़ा, तो सतर्क रहने के लिए इसलिए बोला ना। अभी आपको देखने को मिल जाएगा अनमोल ने जो किया है ना, बिल्कुल ऐसे समय में ना, बिल्कुल ऐसे समय भी आ सकता है, इसलिए बिल्कुल भी घर में अकेले तो 2 बच्चों को छोड़ना नहीं। आगे आपको मैं दिखाती हूँ, वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल तो इनकी शरारतें ही देख लो, कैसे वो चीख रही है, चिल्ला रही है, फिर भी जाकर उसको छू ही दे रहा है। मेरी पापा की परी को बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई इसे डिस्टर्ब करे, इतनी ऐसे ही छू दे, किसी कर दे, पुच्ची कर दे, बिल्कुल भी नहीं पसंद है, भले वो उसका भाई क्यों ना हो। देखो कैसे देख रही है कनिका उसको। कई बार तो बहुत प्यार से देखती है, उसके हाथ बहुत प्यार से पकड़ती है, लेकिन कई बार गुस्सा आ जाती है मेरी बिटिया रानी। भैया ऐसा है ना, इतनी शरारत करता है कि पूछो ही मत। हम तो अनमोल को चिढ़ाते हैं कि राखी नहीं बांधेगी ऐसे, इतना परेशान करोगे तो देखो कैसे चिल्ला रहा है। तो चलने देते हैं अब हम इनकी शरारत, और इनकी आवाज़ों के बीच में मैं अपनी आवाज़ क्या डालूं। अनमोल कनिका के दांत क्या हो गए? टूट गए हैं। बांध दो इसको, बांध दो इसको, फित्ती बांध दो, फित्ती बांध दो सही से, बांध दो, टूट गया है।
तो देखिए जिस कारण से मैं सतर्क रहने के लिए बोल रही थी वो मोमेंट आ गया है। देखो उसका गले का जो वो फित्ती दिख रहा है आपको कैसे खुला है। अनमोल ने उसको, हमने तो कहा प्यार से बांध दो थोड़ा, बट ठीक तो बड़ा अच्छे से किया, लेकिन वो ऐसे कस कस के कर रहा था। फिर उसको हटाया गया कि नहीं भाई छोड़ दो, बट वो मान ही नहीं रहा था। ज़बरदस्ती कह रहा नहीं बांध के ही दम लेगा। देखो अभी भी ना मैं जब आवाज़ डाल रही हूँ वीडियो में तो वो हॉल में चिल्ला रहा है, क्योंकि आवाज़ मैं अलग से डालती हूँ ना वीडियो बनाने के बाद। देखो उसको किसी भी कर रहा है और साथ में उसको परेशान भी कर रहा है किस तरह से। ऐसे समय में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है कि 2-4 इंसान, एक इंसान भी आसपास रहे। देखो कैसे बांध रहा है, ध्यान देने के लिए। कम से कम रहेंगे आसपास तब ना ध्यान दे पाएंगे। अगर इसको अकेले छोड़ दे तो ये तो बिल्कुल परेशान ही कर देगा मेरी बेटी को, क्या से क्या कर देगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी 2 छोटे बच्चे हों तो बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही मुझे बहुत सारे सजेशंस आ रहे थे बच्चों के लिए। देखो बिल्कुल नहीं मान रहा है। कई लोग पूछ रहे थे कि आपकी बेटी बैठने लगी क्या और कितने मंथ की है, तो मैं बताना चाहूँगी कि नहीं, अभी वो उतने अच्छे से नहीं बैठ रही है, थोड़ा बहुत बैठ रही है। और अब उसका 7 मंथ कंप्लीट होने वाला है, तो अभी हमने उसको बैठाना स्टार्ट ही किया है। कई लोग पूछ रहे थे कि आप कनिका को ऊपर का दूध, मतलब कि वो पाउडर वाला और वो सब दूध भी पिलाते हो क्या? तो नहीं, अभी हम ना ऊपर वाला दूध बिल्कुल नहीं देते हैं और गाय वगैरह के दूध भी नहीं देते, क्योंकि गाय का दूध उनके बछड़े के हिसाब से होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इतने छोटे बच्चे नहीं पचा सकते हैं मेरे ख्याल से। उस दूध में, गाय के दूध में थोड़ा सा पानी मिला के, मैंने पानी मिला के दे सकते हो कभी बहुत इमरजेंसी पड़ा तो, लेकिन ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट गाय का दूध दे देना शायद बच्चे इतने छोटे नहीं पचा सकते हैं। तो अभी तो हम ऊपर का दूध नहीं देते हैं। और बाकी ऊपर का जो खाना उसे, देखो ये मेरा माइक लेके आ गया है, शरारत करा। ऊपर के खाने में जो मैं उसे देती हूँ वो है सेरेलैक देती हूँ। बाकी डॉक्टर ने तो सजेस्ट किया ना कि आप घर पे दो, उसे दाल रोटी मैश करके दे दो, दलिया बना के दे दो। दाल रोटी भी बिल्कुल रोटी नहीं, रोटी का जो पतला वाला पपड़ी नहीं होता है वो दाल के पानी में मिक्स करके बढ़िया से सान के, बहुत अच्छे से सान करके, थोड़ा फुला कर और सान कर और फिर उसे खिला सकते हो आप इतने छोटे बच्चे को। क्योंकि अब 7 मंथ की हो गई है ना, तो 7 मंथ से अब हम थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाना उसे स्टार्ट किए हैं। जैसे दाल का थोड़ा सा पानी दे देते हैं और बाकी उसमें पपड़ी डाल के आप दे सकते हो। देखो उसके गंदे कपड़े ला के उसी का मुँह पोंछ रहा है, धोने के लिए रखा हुआ था रूम में। तो इस तरह से मतलब इतने छोटे बच्चे को दे सकते हैं खाने पीने का। और बाकी जो लोग पूछ रहे थे मालिश का कितनी बार मालिश, तो मालिश तो आप जितना कर सको करो। हम तो अभी मम्मी कर रही हैं अभी मालिश, कई बार 2 कर देती हैं और कई बार मुझे मौका मिलता है ना तो किसी दिन मैं कर देती हूँ। तो इस तरह से अभी तो डेली का 2 मालिश ही हो पा रहा है। बाकी अनमोल को 4-5 या 6 मालिश भी हो जाती है, क्योंकि वो ननिहाल में था ना, तो कभी मेरी दादी, कभी मेरी मौसी, कभी मेरी मम्मी, ऐसे मेरी मम्मी 3 मालिश कर देती थी और फिर बाकी ना उसको दादी कर देती थी 2 मालिश, फिर कभी मौसी कर देती थी। तो इस तरह से अनमोल को तो काफ़ी मालिश हो जाता था। कनिका को थोड़ा कम हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ना थोड़ा सा काम भी बहुत सारा, मैं तो अनमोल को भी उतना मालिश नहीं करी थी। कनिका को मैंने काफ़ी करा क्योंकि मैं अकेले पड़ गई थी। और बाकी यहाँ पर मैं आई हूँ तो थोड़ा सा अपने काम वगैरह में भी उलझी रहती हूँ, तो मैं तो कभी कर देती हूँ मालिश, कभी नहीं। कभी 2 मालिश मम्मी 2 मालिश कर दे रही हैं, किसी दिन वो नहीं कर पाती है तो मैं कर लेती हूँ। तो इसी तरह से अभी 2 मालिश हो पा रहे हैं। देखते हैं आगे अगर मौका मिला तो 1-2 मालिश और बढ़ा देंगे। तो बाकी मालिश के लिए जो लोग पूछ रहे थे ना क्वेश्चन, तो आप कितना भी करो। वैसे तो मैंने किसी के देखे थे कि वो वीक में करते हैं, तो वीक में एक तो बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे को तेल की मालिश की बहुत ज़रूरत होती है। वो बच्चे ना मेरी बेटी तो रोने लग जाती है जब उसके मालिश का टाइम होता है, तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज़रूरत है मालिश की। ये देखो डीजे, ऐसे ही मैंने डीजे को कहा तुम्हारी भी वीडियो बन गई ऐसी ही बनियान में सुबह सुबह। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।